हरे कृष्ण। सबको हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि ये अध्याय का नाम ही है, निर्दिष्ट कार्य के लिए करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हर कार्य करने के लिए भगवान किस प्रकार के अवतार लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा कि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान कैसे गरुड़ के ऊपर आसीन होते हैं, कवि के रूप में वहां आते हैं और मगर से गज की रक्षा करते हैं। आज इसी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते वेदांतदेशिकाय नमस्ते सरस्वती गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दुर्गाष्टम 28 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट कार्य, श्लोक नंबर 17। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को, भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे भूम पुरुषोत्तम भगवान। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से गुरु उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं दे सकता। तो अदिति का पुत्र के रूप में, अदिति के पुत्र सभी देवता और उन देवताओं को बीच में भगवान आते हैं वामन देव में, वामन देव के अवतार में आते हैं और बलि महाराज से दान में मांगते हैं। क्यों दान में मांगते हैं, याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं? क्योंकि अगर याचना नहीं करेंगे, बगैर याचना के अगर सब कुछ ले लेंगे तो वो छीनना होगा। तो वो तीसरे की संपत्ति छीन नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान है। भगवान को एक आदर्श स्थापित करना, तो हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमको मांगनी चाहिए उससे, अगला परमिशन दे तो ले लेनी चाहिए। बगैर दूसरे के परमिशन के हम किसी भी चीज को, उसकी संपत्ति को नहीं ले सकते। ये आदर्श भगवान यहाँ सेट करो। तो ये जो वर्णन है, ये जो लीला है बलि महाराज की और वामन देव की, ये अष्टम स्कंद में आता है। इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि बलि महाराज ने अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत दिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमियां हुई और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दे। फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी है, अतः
वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की। जब भगवान ने बलि महाराज के इतना तुच्छ दान मांगा, बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन विष्णु थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षु विष्णु है, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की परवाह न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में दे देना स्वीकार कर। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरना भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वह उनका नित्य साथी और द्वापर बनकर उनके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करने की पूरा नहीं, वरना सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उससे कोई आशा रहती। तो बलि महाराज पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसके साथ नित्य साथी बनने का उनको वचन देते हैं। हम भी जब भक्ति में सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। भौतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमारा ये चले गया, वो चले गया, ये सब कुछ चले गया, किंतु सब देने के बाद हमको मिला क्या? हमको भगवान का स्वयं संग मिला, जो सब चीज के स्वामी है, तो हमको नित्य संग मिलता है। ये श्लोक में इसी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल के उद्धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कोई कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपनी शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो बलि महाराज की लीला के बाद वामन देव के अवतार के बाद भगवान हंस अवतार में आते हैं और नारद मुनि को भी भक्ति का ज्ञान देते हैं। और नारद मुनि उसे समझते हैं, उस भक्ति के ज्ञान को समझ जाते हैं, क्योंकि वे समर्पित हैं। तो अगर हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान के बारे में समझना है, भक्ति और ज्ञान, तो हमको समर्पित होना पड़ेगा। हमको उससे समर्पित होकर उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करना पड़ेगा ज्ञान। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भक्त तथा भक्ति 2 परस्पर संबद्ध पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्ति में सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वर्णन परम भक्त ही था। बात यह है कि सभी जीवात्मा स्वभावतः परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुरूप होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षया कुछ सीमा तक स्वतंत्र है। अतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ सहयोगी बनना है और पहले से भक्ति में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करना पहली योग्यता है। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संतति की कलमश से मुक्त हो सकेगा। ऐसी शुद्ध प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त की श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति विद्या अथवा तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध आसक्ति उत्पन्न होगी और उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आला तक ले जाएगी। तो भक्त की संगति में रह के हमको स्वेच्छा से हमें कोई भी सेवाएं दी जाती है,
तो हमें स्वेच्छा से वो करनी चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ है, ना हम भक्ति में है तो ना हमको किसी को किसी सेवा के लिए फोर्स करना चाहिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपको ये देना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा, आपको ये कार्य करना पड़ेगा, फोर्स नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते। और अगले को भी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब सही नियत से, अगर हम करना चाहते हैं तभी हमको स्वीकार करना है। उस सेवा को स्वीकार करके फिर नहीं करेंगे तो वो सेवा अपराध होगा। तो इच्छा से करनी चाहिए उस सेवा को। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो भक्ति में हर एक कार्य भी सेवा समझ के और स्वेच्छा से होनी चाहिए, फोर्सफुल कुछ नहीं होना चाहिए। ना हमारे ऊपर किसी को फोर्स करना चाहिए, ना हम हमें किसी को फोर्स करना। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्ति संबंधी ऐसे ज्ञान का दो विभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके पालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आकर्षण तथा प्रेम के बदले अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान को की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता है और श्रीमद् भागवत कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख है, श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। तो हमारे में जो प्रॉब्लम है कि हम भौतिक जगत में हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हैं। तो हम समझ नहीं पाते भगवान के बारे में। तो भागवतम के अगर ज्ञान को हम श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे भौतिक आवरण हटेगा, भौतिक कल्मशों से हम मुक्त होंगे। भागवत का श्रवण करते करते हम प्यूरिफाई होंगे, तो उस हिसाब से सेवा करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए, तो हम सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोगों तथा ब्रह्मांड में सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो मनु के अवतारों की व्याख्या की गई है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रेकअप थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा का जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसार में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के बराबर होता है, तो भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। मनवंतर अवतार चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान के समान शक्ति से विभिन्न लोगों को, दुष्ट शासकों को दंडित करता है। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। फिर अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर
दुगण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमामंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व के में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो धन्वंतरी भगवान का अवतार बताया, इसको हम समुद्र मंथन की लीला में के बारे में पढ़ते हैं। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो गए, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण वर्षे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो भगवान के परशुराम अवतार में आते हैं। जो क्षत्रिय थे जब वो अपने मार्ग से हट जाते हैं, अपने धर्म से हट जाते हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाते, अपने पद से गिर जाते हैं। तो ऐसे क्षत्रियों का जो कि कुमार्ग में चले गए थे, भगवान उनको दंड देने के लिए परशुराम के रूप में आए। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अनंत की कृपा के कारण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अनंत अंततः वह विनष्ट हो गया। तो भगवान रामचंद्र के रूप में भी आते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है। दुरस्त अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें ऐसे कांपते हुए मार दे दिया, क्योंकि उसके परिवार सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोध अग्नि जले जा रहे। रामायण की लीला आती है यहाँ पर। जब रावण युद्ध कर रहा था, उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और एक खंड भी बिखर कर चारों दिशाओं के चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपनी शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसके प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए है अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं कर रहा। तो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान स्वयं अपने आदि रूप में आते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं और अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। तो हर एक जगह में अंश समेत नहीं आते, जैसे वामन देव में अंश समेत नहीं आते, वरा देव में अंश समेत नहीं आते, नरसिंह देव में अंश समेत नहीं आते। कृष्ण आते हैं, रामचंद्र आते हैं तो अंश समेत आते हैं। परशुराम के अवतार में भी अंश समेत नहीं आते, तो समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है।
अन्यथा जब वे अभी अपनी माता पिता के गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े का कैसे पलट सकते। और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। तो भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में यहाँ बताते हैं। पूतना का वध करते हैं, छकड़े का शकटासुर का वध करते हैं, और अर्जुन वृक्ष को दामोदर लीला में अर्जुन वृक्ष को, जो कि कुबेर के 2 पुत्र शापित होकर वृक्ष बने थे, नरकुवर और मणिग्रीव, का उद्धार भी भगवान करते हैं। ये और किसी के लिए संभव नहीं है भगवान जी। और जब गालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को जन्म दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर से अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन सा। कालिया नाग, जो जो लोग यमुना का पानी पी के मर गए थे, भगवान सब उसको वापस से जीवित कर दिए और कालिया नाग को भी वहां से मार भगाया। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि में ये समस्त वासी निश्चित होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि दरक हुई और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो दावानल पान, भगवान अग्नि को पी लेते हैं, दावानल पान करते हैं। उस लीला के बारे में यहाँ पर जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्रों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया तब कृष्ण ने अपने को लिया किया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थिति गई। जब देखकर उसे संदेह हुआ किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से चला। तो मिट्टी खाने की जो लीला है, ब्रह्मांड घाट जगह का नाम है जहाँ पर ये लीला हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और बाल बालों को पर्वत की कंदरा में से, यहाँ मैं के पुत्र ने उन्हें प्रतिष्ठा किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात तक नीचे होते थे और में सर्वोच्च लोगों का भागी बना सारे कार्य दिव्य और उनके ईश्वर तत्व को सिद्ध करने वाले। तो भगवान ने नंद महाराज को वरुण के भय से भी बचाया। सभी को परवियों में सर्वोच्च लोक का भागी बना, मतलब सबको भगवत धाम का तो भगवान ने प्रदान किया। तो ये भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। और बताते हैं, जब वृंदावन में के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग का राजा इंद्र की आहुति देना बंद कर तो लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रजभूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु के कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी कृपावश अपने एक हाथी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो गोवर्धन लीला के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में एक मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे तो कुबेर ने एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर गर्दन से अलग किया। प्रलम धेनुक
प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बका, केशी, अरिष्ट, चारुण, मुष्टिक, कुवलयापी, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्व, द्विवेद, वानर तथा बलवन, दंतवक्र, सातुर, शाण, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहसालार तथा काम्बोज, मत्स्य, गुरु, त्रिजन्य तथा केकई जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी आयुर असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ को स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो भगवान सबको कृपा करते हैं, सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भी भगवान के सामने शरीर छोड़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, या तो निर्विशेष ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं या तो भगवत धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यहीं तक ही हम रखते हैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में। उससे भगवान की बहुत महिमा के बारे में यहाँ पर बता सकता है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं और तो कोई प्रश्न हो कमेंट तो यहाँ पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस स्वामी जी। प्रभु जी आप तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो सारा हमारा होमवर्क हो गया, इतने सारे हो गए हमारे लिए। आपने करीब 17 से 27 तक 36 हो गए, क्योंकि 35 हो गए। ये सब हम लोगों ने भगवान की लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को बहुत बार सुना है और इन लीलाओं को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसे तात्पर्य को ओमिट कर दिया। ओके, तो गोवर्धन अभी लीला हम भी लोग, पढ़ा हुआ है, असुरों के वध के बारे में भी पढ़ा हुआ है, माखन चोरी की लीला लेकिन पढ़ी हुई है, हर बार दामोदर सुनते लीला हैं तो पढ़ी हुई आनंद है। हाँ, तो अगर तात्पर्य को पढ़ेंगे तो एक ही श्लोक हो पाएगा और श्लोक नहीं होगा, इसलिए ये सब लीलाओं को पढ़ा हुआ है। इसको डिटेल में, ये सब जब डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या लीलाओं से शिक्षा नहीं मिल रही है, केवल लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए तात्पर्य को स्किप कर देते हैं। शिक्षा को लेना पड़ेगा, तब हम तात्पर्य को ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। और आप लोग होमवर्क में अपने आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं पढ़ के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो इसी बहाने प्रभुपाद की बुक रीडिंग भी हो जाएगा सबका। नहीं वो कर रहे हैं इसलिए तो बोली कि क्या आपने इतने बहुत ज्यादा करा दिए, 20 के करीब करा दिए, 19, तो ये काफी हो जाएगा अच्छी तरह पढ़ना। से पढ़ेंगे, कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग सब ठीक है लोग अभी इतने सुंदर भक्त हो गए हैं कि आप लोगों को ज्यादा कुछ डाउट्स रहता नहीं है, पढ़ते हैं सब समझ में आ जाता है। भगवान की विशेष कृपा है आप लोगों को। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे यही मुझे चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं यही अभी मेरा भी यही सेम चल रहा है, श्लोक वगैरह सब। अभी आपका तो खैर अभी काफी आप आगे निकल के, मेरा तो अभी पीछे ही है काफी। तो यही चल रहा है, तो मुझे जैसा जैसा मैं तात्पर्य पढ़ती रहूंगी तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा अगर डाउट रहेगा तो मैं पूछ लूंगी आपसे। आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिसको कोई भी प्रश्न हो तो ग्रुप में डाल देंगे, क्या सबके लिए हो जाएगा। जी प्रभु। हरे कृष्ण। पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने एक वीडियो भेजा था, ये लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, तो उसमें प्रभु जी हम पूरा सुने थे। प्रभु जी एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम तो कोई संप्रदाय से लाए नहीं थे प्रभु जी लड्डू गोपाल अपने गोविंद को, तो हम तो गोविंद अपने वृंदावन से लेके आए थे, हो गया करीब 10 साल हो गया प्रभु जी, जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी। तो प्रभु जी फिर क्या मेरा गलत हो गया प्रभु जी? गलत नहीं हुआ, गलत को सही करने का समय आ गया है। तो भले संप्रदाय के माध्यम से लड्डू गोपाल नहीं आए, हाँ लेकिन संप्रदाय के माध्यम से ज्ञान लेके लड्डू गोपाल किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो
ठीक है, हाँ गलती को सुधारने का तरीका है ये। ऐसे कहते हैं संप्रदाय में दीक्षा होना चाहिए, और और जैसे संप्रदाय के ज्ञान हाँ के इसी संप्रदाय को, संप्रदाय मतलब क्या हो गया, देखिए कि हम लोग जब इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, हाँ हाँ लड्डू गोपाल को जब भोग लगाते हैं तो हम कैसे भोग लगाते हैं, हम पूरा अपनी परंपरा, गुरु परंपरा को रखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को रखते हैं, तो उस परंपरा के माध्यम से लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, डायरेक्ट लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं। हाँ प्रभु जी। तो अभी तो संप्रदाय से जुड़ गए हाँ हैं, हाँ तो उसी परंपरा के माध्यम से भोग लगा रहे हैं, तो संप्रदाय वाला सेवा हो गया ना, लड्डू गोपाल का संप्रदाय में आ गए, फिर उनकी सेवा और भी एक संप्रदाय अनुसार हो गई। क्वेश्चन और है प्रभु जी, जैसे मैं लड्डू गोपाल मेरे घर में है, मंदिर में ही रखे हुए हैं, मतलब ये स्थापित है, तो मैं कभी बाहर नहीं निकालती हूँ प्रभु जी, कभी भी नहीं निकाली आज तक भी, रूम से मतलब मंदिर से बाहर कभी निकाली ही नहीं। तो प्रभु जी अब कभी ऐसा काम नहीं पड़ा प्रभु जी कि मैं बाहर गई हूँ 1 हफ्ता के लिए, 2 दिन के लिए, तो प्रभु जी अगर मैं जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी प्रभु जी, कैसे? दो तरीका है, अगर आप जाएंगे तो या तो लड्डू गोपाल को लेके जाएंगे साथ में, अगर दो घर बंद कर लेते हैं, घर में ताला हाँ, लगा देते हैं, हम्म, तो लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाना चाहिए, वहां पर उनकी सेवा करनी चाहिए, हम्म, क्योंकि लड्डू गोपाल ना बाल रूप है, बच्चे का रूप हाँ है। प्रभु तो आप अपने बच्चे जी। को घर में छोड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं 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 प्रभु जी नहीं। लड्डू गोपाल को लेके जाना पड़ेगा। जैसे पीहर भी जाऊंगी तो लेके जाऊंगी प्रभु जी, यस, यस, रहने के अपने लिए बच्चे को जाऊंगी। जो छोड़ के नहीं जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो रहने ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ प्रभु जी, हाँ, लेकिन तो आगे लड्डू कोई ऐसा गोपाल को मौका लेके होगा जाएंगे, तो। क्योंकि हाँ लड्डू गोपाल आने वाले 10 साल में बच्चे ही रहेंगे, हम्म बड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपने उनको बाल रूप में ही एक्सेप्ट किया है, तो वो हमेशा ही हाँ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम्म चाहे आप 25 साल की उम्र के हो, चाहे 50 साल की उम्र के, चाहे 75 साल की उम्र के, लड्डू गोपाल ही रहेगा, आपके पुत्र के हम्म रूप में ही रहेंगे, तो हम्म, बाल रूप में ही रहेंगे, तो उसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you. Yes. हाँ, उसमें प्रभु जी मैंने वो वीडियो देखा था, माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा वो भी सही सही है, मुझे उसका भी आंसर मिल गया। लेकिन एक चीज उन्होंने एक और बताई थी, कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में है, आए हैं, वो आपके मंदिर में विराजमान है, तो आप उनको उनकी उनकी एक किस्म से वो आपके ठाकुर जी हैं, तो आप उनको उनकी ऐसा नहीं कि आप उनको अपने बच्चे की तरह उनको ये लेके वो करें, या ऐसा उनकी उनको जैसे बच्चों की तरह आप उनको झुलाएं ये करें, तो उनकी उसमें फिर हाँ भाव नहीं रहता ना प्रभु जी। भाव नहीं आएगा। शाम से आते हैं तो उनसे बात करते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं, फिर उनको कपड़े पहनाते हैं तो उनको भी मतलब बात कर करके कपड़े पहनाते हैं, भोग लगाते हैं तो बात हाँ। करके लगाते हैं, सब मतलब वो। परंपरा के द्वारा होता है ना, हम्म। परंपरा के द्वारा होता है वो। भाव तब नहीं आता है जब परंपरा, हमको ज्ञान नहीं रहता परंपरा। अभी अभी जब हम परंपरा का के थ्रू हमको जब ज्ञान मिला है, तो हम लड्डू गोपाल को भगवान के रूप में देख रहे हैं, और भगवान के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। हालांकि लड्डू गोपाल है, लेकिन हमारे लिए भगवान है, जो परंपरा से विहीन होके, परंपरा से अलग होके, जिनको ज्ञान नहीं, वो उसको पुत्र के रूप में लेते हैं कि भाई उससे बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बात करने में तो खराबी नहीं है। भाव तो उल्टा ज्यादा अभी तो आएगा वहां, क्योंकि अभी आपको पता है कि केवल लड्डू गोपाल नहीं है, ये भगवान है। भगवान एक बालक के रूप में, छोटे बालक के रूप में हमारे घर में आए, लेकिन है तो भगवान। तो अभी आप अगर घर में भगवान को छोड़ के घूमने चले जाएंगे तो क्या भाव आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर साथ में लेके जाएंगे तो उसकी सेवा पूजा करते रहेंगे ना। हम्म। आपको तो ये सोचना नहीं है कि वो लड्डू गोपाल है, हम छोटे से बालक है, हमको लेके जाना नहीं, वो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ ही रखना है, ये सोच के लेके जाएंगे।
क्योंकि घर में बंद करके तो सेवा नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा से ज्यादा टफ लड्डू गोपाल की सेवा है, क्योंकि छोटे हैं तो ज्यादा सेवा है, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे के रूप में आए हैं। आपने उनको छोटे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, आपने उसको ठाकुर जी के मतलब एकदम कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब छोटे छोटे लेके आ गए हैं, तो छोटे छोटे लाए हैं तो केयर भी वैसा करना पड़ेगा आपको। वो उसी रूप में आपसे सेवा स्वीकार करेंगे, हालांकि भगवान है, लेकिन क्योंकि आप उसको छोटे बालक के रूप में लाए तो छोटे बालक के रूप में ही आपसे वो सेवा ग्रहण करेंगे, तो आपको सेवा भी वैसी करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे को बार बार भूख लगती है, आपको भी दिन में 4 बार 6 बार भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं, छोटे से हैं, प्यारे से हैं, नन्हे से हैं, ज्यादा रखने का भी हमको टेंशन नहीं है, जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, पैसा भी कम लगता है उनको खरीदने में, बहुत कुछ सोचते हैं। तब तो खरीदते समय तो भाव नहीं आता है, तब तो अपना सिचुएशन देख के खरीदते हैं। जब ज्ञान मिलता है तब पता चलता है किस भाव से हमको इनको लाना चाहिए था। लाते समय तो वो भाव नहीं था, लेकिन अब लेके आ गए हैं तो पता चला, तो वैसा भाव को बनाना पड़ेगा वैसा। इसलिए परंपरा के द्वारा सेवा करते हैं, यही कारण है परंपरा के द्वारा सेवा। कि हम में योग्यता नहीं है सेवा करने, लेकिन परंपरा में योग्यता है, क्योंकि परंपरा सेवा कर चुके हैं, तो परंपरा की सहायता से कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस से कर रहे हैं। समझ में आया माता क्या मतलब? जी जी प्रभु जी। भाव तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा, होगा नहीं बोलने से होगा नहीं। वो तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को ठाकुर जी के हिसाब से ही सेवा करनी। बाल गोपाल है तो बाल गोपाल के रूप में ही सेवा करनी पड़ेगी, उतनी ही सेवा करनी पड़ेगी, 6 बार दिन में भोग लगाना पड़ेगा। हाँ वो तो हम लगाते ही हैं प्रभु जी, दिन में कितनी बार उनकी, जितनी बार हम लोग उनको जाते हैं, जैसे उनका टाइम फिक्स किया हुआ है हमने उनकी, इतना बार भोग, जैसे हम फिक्स है उससे उससे ज्यादा उनका टाइम फिक्स किया हुआ है। राइट, ये सही है सेवा को। एक चीज पूछना था कि जैसे हम लोग जिस दिन हम लोग लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे, तब हमने अभी लिया नहीं था, क्योंकि वृंदावन में गई थी, पहली बार ही गई थी। तो हम लोग मंदिर में गए, बांके बिहारी मंदिर में गए, तो तब मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो उसके बाद हम लोग लेने गए थे। तो वहां पे हम लेकिन ना फिर किसी का लड्डू गोपाल लेकर आए थे कोई, तो उनके लड्डू गोपाल उनसे खो गए। तो फिर वहां से उनकी वो लोग जो उनकी सेवा करते हैं बांके बिहारी जी की, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप यहाँ पे लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, आप सिर्फ दर्शन करने के लिए लेकर आए हैं, लड्डू गोपाल जी आपके ठाकुर जी हैं और उनको आप लेकर आते हैं, तो आप देखिए कैसे आप वो खो जाते हैं, आपसे खो जाते हैं, या पर उनकी लापरवाही करते हैं। कृपा करके आप उनको अपने साथ मत लेके आइए, उनको अपने घर में रखिए, विराजमान रखिए, वो आपके ठाकुर जी हैं। तो वो बार बार ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो हमने की ये हमने की लोगों की गलती है, या फिर कैसे हमने की वो ऐसा भाव नहीं रहता है कि उनसे ऐसी गलती हो जाती है। तो आप ये बता रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ प्रभु जी। प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है प्रभु जी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा आपसे खो जाएगा क्या? अगर आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे कहीं पर, तो आपका बच्चा आपसे खोएगा क्या? नहीं नहीं, वो तो हम लोग अपना सीने से लगा के रखते हैं मान प्रभु। लीजिए अगर खो भी गया और वापस मिल गया, तो दोबारा से बच्चे को नहीं लेके जाएंगे? या जी हाँ, तुम तो लेकिन गुम हो जाते हो मेरे से, तुम घर में बैठो, मैं अकेले घूमने जाता हूँ। और अगर ठाकुर जी की सेवा घर में करनी है, तो फिर बाकी बिहारी का दर्शन करने की जरूरत क्या है? तो बाकी बिहारी जी और आपके घर में लड्डू गोपाल में फर्क है क्या? ठाकुर जी तो बाकी बिहारी भी है, ठाकुर जी तो आपके लड्डू गोपाल भी है। हम्म आपको हायर लेवल सुनना है, हायर लेवल सुनने के लिए मुझे लगता नहीं है कोई रेडी है। हम्म
उच्च स्तर भक्ति का, उच्च स्तर भक्ति में सेवा का क्या मतलब है पता है? क्या क्राइटेरिया है? आपके घर में जब ठाकुर जी हैं, आप जीवन भर अपना ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जा सकते। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न किसी शादी में जाने की जरूरत है, न किसी जगह किसी धाम में जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आपके घर में हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे तो ठाकुर जी के लिए ही जाएंगे। आप घर से बाहर निकलेंगे, बाजार करेंगे तो ठाकुर जी के लिए करेंगे, कपड़े खरीदेंगे तो ठाकुर जी के लिए खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे तो ठाकुर जी के लिए खरीदेंगे। आपको किसी शादी में जाने की जरूरत नहीं है, शादी में जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेंगे? तो आपको तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ये हाईएस्ट लेवल का सेवा है। और मैं जानता हूं ऐसे भक्तों को, सब कुछ छोड़ दिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, कहीं नहीं जाते। मैंने भी बंद कर दिया था बीच में, 3 साल मैंने भी बंद कर दिया था। मैं कहीं नहीं गया था 3 साल, ज्यादा पिता काम करके वापस आया। ठाकुर जी को छोड़ के कहाँ जाए? ये हाईएस्ट है। आप वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं? लोग वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं? भक्ति मिले, न घूमने में मिले। तो वृंदावन जाने का मूड भी समझना पड़ेगा। आपके घर में ठाकुर जी हैं तो वो जगह ही वृंदावन है। क्यों जाएंगे? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाते, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हम यात्रा का नाम लेते हैं, बहाना देते हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं प्रभु जी, ये आई एम सॉरी बट ये गलत है, क्योंकि हम वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, तो आप इसलिए अपने हम वहां ठाकुर जी को घर में छोड़ के जाएंगे? नहीं प्रभु नहीं, जी, वो कोई तो और साथ में सेवा कर जाएंगे। देगा उनको घर में। हाँ, ठाकुर जी को घर में छोड़ के अपना, ठाकुर जी जहाँ लीला करने गए वहां जाएंगे, ठाकुर जी को घर में छोड़ के? नहीं प्रभु जी, घर में हाउ कोई गुड ना इज कोई तो दैट? कर देगा ना। वो तो पीछे ही जाएंगे। कोई तो कर देगा, वही तो प्रॉब्लम है। तो कोई जो करेगा उसका भाव और आपका भाव सेम है। आप जिस भाव से करते हैं तो कोई ना कोई जो कर देगा उसका वही भाव से वो करेगा। क्वेश्चन इज दैट। उनको कोई ना सिर्फ कोई जो कर देगा, विश्वास क्या तुम्हारे वो घर कोई में ना मंदिर। कोई जो करेगा वो क्या 16 माला जप कर रहा है? वो क्या 4 नियम पालन कर रहा है? कोई ना कोई जो करेगा। नहीं नहीं, फिर वो बात जब नहीं कोई कह ना रही। कोई जो करेगा, वो अगर अगर 16 माला जप नहीं करे, 4 नियम पालन नहीं करे, परंपरा से द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, परंपरा के माध्यम से, गुरु और वैष्णव के माध्यम से भगवान को भोग नहीं लगा रहे, भगवान की आरती पूजा नहीं कर रहे, तो कोई ना कोई तो कर देगा, तो काम चलाने वाला है। मैं उनके लिए तो हायर लेवल की, मैं इसलिए हाईएस्ट लेवल की सेवा बताया। ये हाईएस्ट लेवल की सेवा है, आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरे जो करते हैं प्रभु जी, वो एक एज अ सर्विस करते हैं, सिर्फ सर्विस देकर गए हैं तो करो। हम लोगों को सिखाया गया है कि हम भगवान के दास हैं। दूसरी किसी परंपरा में सिखाया नहीं जाता कि भगवान के दास हैं आप। सब लोग बोलते हैं आप भगवान के सखा हैं, आप भगवान के माता पिता हैं, ये हैं वो हैं। सब लोग बोलते हैं भगवान से आप एक रिलेशन बनाओ, भाव भक्ति करो। हम लोग भाव भक्ति के स्तर पे नहीं, हम लोग साधना भक्ति के स्तर पे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। बाहर के लोग, बाहर के लोगों के बारे में जब सुनते हैं, बाहर का अनाउंसमेंट सुनते हैं, यही प्रॉब्लम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद के ज्ञान को लिए नहीं है। और बाहर के ज्ञान को, एक प्रभुपाद का ज्ञान हम दिन भर लेंगे, लेकिन बाहर का एक अनाउंसमेंट सुन लेंगे ना, वो हमारे प्रभुपाद के ज्ञान को पूरा जीरो कर देगा और गड़बड़ कर देगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, अरे ये तो ऐसा बोला, ये तो वैसा बोला, ये तो वैसा बोला, ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर सर्वेंट्स। हम लोग दास्य रस में हैं। हम लोग माधुर्य, वात्सल्य, सखा रस में नहीं है, हम लोग दास्य रस में। तो ये हम लोग को बहुत समझना पड़ेगा कि दास्य रस किसको कहते हैं। तो कोई ना कोई अगर हमारे ठाकुर जी की सेवा कर लेगा तो फिर सारा साल घूमिए, किसी ना किसी को अपना ठाकुर जी को भी दे दीजिए। जरूरत क्या है? घूमिए, धाम दर्शन कीजिए, जहाँ ठाकुर जी लीला करने गए वहां जाके जाइए, लीला कीजिए।
सेवा उस लेवल पे होनी चाहिए कि ठाकुर जी स्वयं प्रकाशित करें अपनी लीलाओं को आपके सामने। हम लीला की स्थली को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। प्रॉब्लम यही है। जब भगवत धाम जाएंगे, भगवान की सेवा सही तरीके से करेंगे, भगवत धाम जाएंगे तो उसी लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी तो जब कर रहे हैं, चलो लीला का स्थली देखिए आप। लीला का स्थली देखने जाएंगे तो उसमें इंद्रतृप्ति भी होती है। शुद्ध भक्त तो हम लोग है नहीं, इधर उधर मन भागेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ भागेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर भी देखेंगे। लीला की स्थली देख के क्या हमको लगता है, हम लोग एक्चुअली यात्रा को पुण्य कर्म के हिसाब से लेते हैं कि हमको पुण्य मिलेगा। यहाँ जाएंगे ना, तीर्थ यात्रा, पुण्य मिलेगा। प्रॉब्लम यही है हमारा। भगवत धाम जाएंगे, लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वैसा बनाइए ना। लीला स्थली देखने से भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, गारंटी नहीं, क्योंकि भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान को, ठाकुर जी को घर में छोड़ के ठाकुर जी का लीला का स्थान देखने जा रहे हैं। और जब ठाकुर जी का लीला का स्थान देख रहे हैं तो माइंड में ये नहीं हो रहा है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे हो रही है, कौन कर रहा है ठाकुर जी की सेवा, कैसे कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, ठीक से भोग लगा रहे हैं, ठीक से सुला रहे हैं, ठीक से वस्त्र चेंज कर रहे हैं। ये सब नहीं आता है हमारे मन में। भाई हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, प्रसाद का टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वापस आना है, ये करना है, बस चढ़ना है, अगलम करना है, बगलम करना है, ये सब देखते हैं। इसलिए मैं बोला, आप रेडी, सुनने के लिए रेडी है तो सुन सकते हैं। जो मैं सुना हूँ ये सब मैंने अपनाया उसको अपने जीवन। ठीक है, इसलिए हम अपने इसलिए तो मैं जब मैं पूरी फैमिली के साथ जाता हूँ तो मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेके निकलता हूँ। एटलीस्ट एक विग्रह को मैं लेके निकलता हूँ। उसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा के माध्यम से मैं अपने घर में जो राधा गोविंद, क्योंकि वो मार्बल के हैवी ड्यूटीज है, उनको नहीं लेके निकल सकता, तो मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेके जाता हूँ, उनके वस्त्र लेके जाता हूँ, रेगुलर उनको भोग लगाता हूँ, की सेवा पूजा आरती करता हूँ, ये सोच के कि वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करने के माध्यम से मैं अपने घर में राधा गोविंद की और लक्ष्मी नारायण की सेवा भी करता हूँ। ये चीज को बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अलग तरीके से इसको समझना पड़ेगा। ये तभी समझेंगे जब आप किसी ब्रह्मचारी के मुंह से, जो मंदिर में पुजारी सेवा करता हो, सालों से पुजारी सेवा करता हो, उसके मुंह से सुनेंगे तब पता चलेगा कि कैसे भगवान के प्रति भाव आना चाहिए। और जब भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति भाव आएगा ना, तो आपको उनको छोड़ के कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा। ये भाव जब उत्पन्न होगा ना, अपने ठाकुर जी के प्रति जब भाव उत्पन्न होगा, तो उनको छोड़ के कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि वही आपका पूरा भगवत धाम वही है। ये भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। इज वेरी, ये चीज है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? माता जी। जी प्रभु जी, ये बहुत शालिग्राम हमको माता अच्छे जी। से समझ में आया कि दास्य भाव अपने दिल में होना चाहिए। दास्य भाव से ही हम लोग हमने की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो ये चीज हमने की हमारे दिल में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि दास्य, हम लोग दासों के भी दास हैं आगे। ये हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए इस लेवल के बारे में जानना जरूरी है। या तो फिर जो चल रहे फर्क नहीं, जैसे चल रहे वैसे चल दे सकते हैं। उस लेवल के बारे में जानना पड़ेगा। उस लेवल के मेरे पर तो भक्तों की कृपा थी, मुझे वो लोग बताते थे ऐसे, बोले आपके घर में इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, उनकी सुंदरता को छोड़ के आप कहीं और पर जाके आकर्षित हो रहे हैं। कैसे आकर्षित हो सकते, किसी और के लिए, कहीं और के लिए समझना पड़ेगा। शालिग्राम माता जी। प्रभु जी समझ में आया, लेकिन ऐसे लेकिन करने से तो बोलिए। अगर हाँ, किसी, प्रभु जी मैंने माफ करिएगा प्रभु जी, लेकिन ऐसे अगर आप किसी को भी कुछ बताएंगे
तो वो तो बोलेगा हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए फिर तो घर में, मैं तो वही बोला ना, ये समझने के क्योंकि लिए अभी बुद्धि नहीं है हमारी। ये तो जी समझने के लिए बुद्धि होनी पड़ेगी ना। ये समझने, मैंने तभी बोला ना, आप लोग रेडी नहीं है उसको समझने के लिए। समझना। क्योंकि आई डोंट नो, गृहस्थ जीवन में थोड़ी चीजें को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गृहस्थ क्योंकि जीवन में। देखिए प्रभु गृहस्थ जी जीवन में थोड़ा, आप थोड़ी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजों में क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन वो ये कि मानसिक सेवा तो कर ही सकते हैं, पर हम आई डोंट नो ये गलत है या सही है, नहीं नहीं, लेकिन भगवान भौतिक तो सेवा तो करते हैं। कर्मा मनसा वाचा, कर्म से, मन से, वाणी से, तीनों से भगवान की सेवा होती है। अभी हमको डिपेंड करना है कि हमको केवल कर्म से करना है, केवल वाणी से करना है, या केवल मन से करना है, या किसी एक से करना है, या किसी दो से करना है, या तीनों से करना है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान तो फोर्सफुली नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए। अभी आपके ऊपर है, आप 24 घंटा बनना है, 2 घंटा बनना है, 3 घंटा बनना है, आधा घंटा बनना है, 1 मिनट बनना है, 30 सेकंड बनना है, 1 सेकंड बनना है, हमारे ऊपर है। जी प्रभु जी। तो इसलिए मैं बोला ना, ये समझने के लिए बहुत एकदम ऊपर जाना पड़ेगा। वैसा, वैसी क्षमता होनी चाहिए, वैसा अट्रैक्शन होना चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए कि मैं यहाँ जा रहा हूं तो मेरे पीछे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, कैसे करेगा। ये भाव है, नहीं है, क्या है जी, ये? भाव है कि प्रभु जी, नहीं है? जी प्रभु जी, पर जिनको हम अगर दे रहे हैं कि आप हमारी भगवान की सेवा करिएगा, तो वो भी अपने घर में गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन हाँ वो 16 माला नहीं करते हैं, हाँ, परंपरा के द्वारा 4 नियम करते हैं नहीं, क्या? कौन सा नियम नहीं फॉलो करते, नहीं परंपरा के द्वारा भी नहीं करते हैं। फिर अगर परंपरा के द्वारा हम किसी को देते हैं जो परंपरा के द्वारा सेवा नहीं करते, तो परंपरा में रह के हमने क्या ज्ञान दिया? हमने क्या ज्ञान दिया फिर परंपरा में? तो हमारे और उसमें क्या फर्क हुआ? पूरा ज्ञान लेने के बाद हम जिस चीज को पालन कर रहे हैं उस, और अगला उसको पालन नहीं करो, फिर उसी को दे दिए, भाई तुम पालन नहीं करो, तुम इसकी सेवा करो। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग इनिशिएशन इन ISKCON? तो जरूरत ही नहीं है फिर इस दीक्षा लेने का, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी हम वही कार्य कर रहे हैं जो दीक्षा के पहले, जो परंपरा से जुड़े हुए नहीं थे, ISKCON से जुड़े हुए नहीं थे, वही कार्य कर रहे हैं, तो फिर ISKCON के साथ जुड़ने का क्या? देयर इज नो चेंज इन अस इन दैट केस। हमने उनको सेवा दे दिया ना उसने आके हमसे मांगा कि अपने लड्डू गोपाल के तुम्हें सेवा करो, हमने दिया उसको। तो then what is the point of me taking initiation? What is the point of chanting 16 or what is the point of following 4 principles? There's no point. राइट, When at the end of the day हमको ऐसे ही करना है, तो फिर हम दिन भर में नियम क्यों पालन किए, इतना सब कुछ क्यों किए? Why are we doing it? At the end of the day we have to do this only. We have to give our Thakurji to somebody who's not doing all this, following the 4 principles. Then what did we do? What is the point in doing all this? सारा ज्ञान लेने के बाद जब हम उसको अप्लाई ही नहीं किए, तो फिर ज्ञान लेने के फायदा क्या हो? ज्ञान लेने का मतलब ही उसको अप्लाई करना। 2 + 2 = 4। हमको बोलेगा यार 2 + 2 लिखो, हम बोला यार नहीं लिखो। हमको पता है लेकिन नहीं लिखेंगे, हमको पता है लेकिन नहीं लिखेंगे, हमको आंसर पता है लेकिन नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? आपको आंसर पता है इसलिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन लिखने से मार्क्स मिलेगा। So where is the marking coming? When you know the answer and you leave the paper blank, or when you know the answer and you write the answer? समझना पड़ेगा। यस, ये मैं दोष नहीं दे रहा किसको, डोंट टेक इट द अदर वे, टेक इट कि हम अभी उस लेवल पे नहीं है और हमको उस लेवल पे आना है।
ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नहीं है और गिल्टी कॉन्शियसनेस हो रहा है या कुछ खराब लग रहा है, उसलिए मैं नहीं बोल रहा। We are always learning things so that we can improve. It is not that कि यार प्रभु तो जी इतना प्रभु। सबको सुना दिए, ठीक नहीं बोलते हैं, बहुत ना वो होता है, ऐसे थोड़ी ना एडजस्ट होता है, प्रभु बहुत नहीं करेंगे क्लास में, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचता। Whatever I say is that it is because this is not a standard, but someday we have to come to that standard. जैसे जब 1 माला 2 माला स्टार्ट किए थे, 16 माला जब था, 4 नियम पालन था, तो दीक्षा का बात था ना, तो मन में था ना कि हाँ दीक्षा लेना है, तो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी इम्प्रूव, वी केम टू दैट लेवल, फिर हमारा दीक्षा हुआ। तो सेम चीज यही है कि धीरे 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 हमको उस स्तर पे जाना है ताकि हमारे ठाकुर जी की सेवा वैसे हो सके। वो लेवल है, हम उस लेवल पे नहीं है। जैसे हमको कुछ बनना है जीवन में, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमको लॉयर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, तो आज सोचो और कल बन गया, ऐसा तो नहीं है। एक प्रयास करते हैं, एक पढ़ाई करते हैं, एक एफर्ट डालते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, क्लासेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके वो बनते हैं। तो सेम थिंग इज दैट वी हैव टू बिकम अ सर्वेंट, तो वी हैव टू प्रैक्टिस इन दैट। बनना है ये मन में खाली होना चाहिए, उस हिसाब से फिर ऐसा हम तो अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वैसा फिर। So this is the process. We have to keep learning. We should have a goal कि हमको ये करना है। तो उसमें जो प्रोसेस है, धीरे 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 ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, सबका लेवल सेम नहीं है, किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, पर लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये करना है। ज्ञान होगा तो उस लक्ष्य को अचीव हम उस हिसाब से फिर कर भी पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। काफी समय हो गया, बहुत दिन छोड़ के भी गए। ठीक है, तो हम फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो दुबे वचन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जगद्गुरु प्रभुपाद।